हाय एवरीवन, दिस इज़ पम्मी एंड आज का हमारा वीडियो सोल प्रोपराइटर पर है, जो कि लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था सोल प्रोपराइटर पे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट है, एक बार में सारा टॉपिक कवर नहीं हो पाया था। तो सोल प्रोपराइटर के बारे में हम जान लेते हैं फिर से एक बार, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। Sole trading concern in an informal type of business organization which is owned, managed and controlled by individual. As you know that कि sole proprietor एक ऐसा form of business organization का है जो कि owned यानी कि own and manage control, जो भी तीनों चीज़ें होती हैं वो एक सिंगल पर्सन पे होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है। ओके एंड इसका जो भी बंदा है वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस खुद ही बियर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लिया था, मीनिंग भी जान लिया था। मीनिंग ये एकल स्वामित्व का होता है, एक सिंगल बंदा ही ओनर रहता है इसका। इसके कैरेक्टरिस्टिक भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एंड एडवांटेजेस भी। तो आज डिसएडवांटेजेस से डिस्कस करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, एज यू नो दैट कि सिंगल बंदा ओनर है तो वो जो भी अपने हिसाब से जितनी चीज़ें करता है, अपने बिजनेस को ओन करता है, तो वो सारी चीज़ें उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाती हैं। एक इंसान की सोच तक ही वो सीमित रह जाता है। जितना उसे नॉलेज है जिस चीज़ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो उतनी ही चीज़ें कर पाता है। इसके जो रिसोर्सेज हो जाते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए वो कहीं से लोन लेता है, देन तो वो लोन उसे खुद ही बियर करना पड़ता है। तो वो उसका जो डेप्ट हो गया वो खुद ही उसे पेड करना पड़ेगा। उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, ऑब्वियसली अ सिंगल पर्सन इज़ ओनिंग द बिजनेस, देन उसकी जो मैनेजरियल स्किल है वो एक लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि वो किसी से हेल्प नहीं ले रहा, किसी का एडवाइस नहीं ले रहा। उसने जो भी अपना अगर बिज़नेस रिलेटेड उसने कोई कोर्स कर रखा है देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अदरवाइज़ उसे जो भी नॉलेज है मार्केट से रिलेटेड, जो फाइनेंशियल मैनेजरियल जो भी चीज़ें हैं वो उसकी लिमिटेड हो जाएगी। So they're having a limited managerial skill. इंस्टेबिलिटी रहती है, कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है, क्योंकि इफ़ पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू ओन द बिजनेस, देन वो क्या करता है, उसी टाइम वो इंस्टेबल हो जाता है, नहीं कर पाता कंटिन्यू। अगर उसे उसका डेथ हो गया देन उसका बिज़नेस उसी टाइम ख़त्म। अगर फिर या फिर कभी वो बीमार पड़ा तो फिर अगर उसे कभी चाहे कि हाँ इमरजेंसी है, अगर वो छुट्टी लेना चाहे तो वो नहीं ले पाता, क्योंकि वो सिंपली वो डिपेंडेंट रहता है बिज़नेस एक सिंगल पर्सन पे। तो ये इंस्टेबिलिटी हो जाती है। हैस्टेज डिसीज़न, ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेजेस तो मैंने आपको बताया ही था कि एट अ टाइम इमरजेंसी में कुछ आपको डिसीज़न लेना पड़ा तो क्विक डिसीज़न मेकिंग ये होता है कि एट अ टाइम वो फटाक से डिसीज़न लेते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। बट इन डिसएडवांटेजेस वी कैन से कि आपको बहुत जल्दी में होता है ना, जल्दी का काम हड़बड़ी का काम गड़बड़ी में, एग्जैक्टली तो वो क्या होता है कि आप बहुत जल्दी में बिना सोचे समझे डिसीज़न ले लेते हो, उसे इम्प्लीमेंट भी कर देते हो। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि आप उसके बारे में उसकी नेगेटिव थॉट नहीं ले पाते हो। उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोच कर डिसीज़न लेने का ये मतलब नहीं कि कोई डिसीज़न ले रहे हो तो पॉजिटिव वे में ही उसका रिज़ल्ट आएगा। आउटपुट उसका जो भी होता है वो ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो डिसीज़न का। तो ये हो सकता है कि इट मे बी समटाइम्स कम फ्रॉम नेगेटिव व्यू। स्मॉल साइज़, अब इतनी सारे लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल रहेगा, तो ऑब्वियसली आपकी बिज़नेस आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। जब बिज़नेस एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, उसकी ब्रांचेस अलग 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 नहीं खोल पाओगे, तो वो बिज़नेस ऑब्वियसली स्मॉल साइज का हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी पार्लर, आइदर अ मॉम एंड पॉप शॉप, लाइक जनरल स्टोर्स, कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट हो गया। तो दीज आर दिस एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल साइज ऑफ अ बिजनेस। एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग अ फीचर्स।
And feature first point is one man ownership. As you know that the whole business is depend on a one single person. एक सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर सारा बिजनेस डिपेंडेंट रहता है, वही ओनर रहता है, वही मैनेजर रहता है. सो दिस इज़ वन मैन ओनरशिप. कॉमन आइडेंटिटी, बिल्कुल कॉमन आइडेंटिटी होगी, क्योंकि बिज़नेस का जो आइडेंटिटी रहता है वो एक सिंगल बंदे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. सो उसकी जो अलग सी कोई बिज़नेस की आइडेंटिटी नहीं रहती है. जो बंदा रिप्रेजेंट करता है वो उसकी बिज़नेस को शो करता है. Capital, obviously we can say that it's a one man's capital, because no one is willing to contribute. It is owned by a single person. So capital बोल सकते हैं कि एक पर्सन पे डिपेंडेंट रहता है, एक अकेला पर्सन कंट्रीब्यूट करता है अपने बिजनेस के लिए, उसका कोई भी बिजनेस पार्टनर नहीं है. जस्ट बिकॉज द नेम ऑफ द बिजनेस इज अ सोल ट्रेडर. सो दे आर सोल ट्रेडर, दैट मीन्स कि वो सिंगल पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है. तो जो भी कैपिटल रहता है वो खुद ही कंट्रीब्यूट करता है, आइदर वो लोन लेता है या किसी से बोरो करता है. सो इट्स कैपिटल शुड बी, और वी कैन ऑल्सो से दैट कैपिटल शुड बी लिमिटेड. एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्यूअर फॉर्मेलिटीज़. अगर बिज़नेस को अपने वो स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिज़नेस को, तो इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती, लीगल फॉर्मेलिटीज़. बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है इसमें अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने का. नेक्स्ट है कंट्रोल. कंट्रोल तो बहुत ही ईजी रहता है इनके लिए कंट्रोल करना अपने बिज़नेस को, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू इंटरफेयर इन देयर बिजनेस. किसी के पास वो राइट नहीं रहता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास नहीं रहती है कि वो उनके बिजनेस में इंटरफेयर करे, because as all the rights and responsibilities lie with the sole proprietorship. That is why he control all the business activities. जो भी rights and authorities होती है वो एक single person individual के ऊपर dependent रहती है. तो क्या होता है कि सारी business activities के ऊपर उनका पूरी तरह से control रहता है. ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोज़र, ऑब्वियसली बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती है, तो बहुत ईजी हो जाता है इसे सेटअप करना, बिजनेस स्टार्टअप करना. एंड द क्लोज़र इज़ डिपेंड ऑन, टोटली डिपेंड्स ऑन द ओनर ऑफ द कंपनी. जस्ट बिकॉज अगर इन केस जो ओनर है उसका डेथ हो गया, तो इन दैट केस वो क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है उसकी कंपनी, और उसका जो बिज़नेस होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है. या फिर वो खुद विलिंग रहता है, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं, वो अपने बिज़नेस को रन नहीं कर पाता, फेल हो जाता है. इन दैट केस वो उस अपने बिज़नेस को क्लोज़ कर लेता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग लिमिटेशंस. So first point is perceived lack of prestige. This perceived lack of prestige is, इसमें एक छोटा बिजनेस रहता है, लाइबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो भी उन्हें प्रेस्टीज मिलना चाहिए, जो उन्हें फेम मिलना चाहिए, वो उन्हें मिल नहीं पाता, उसमें कमी रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा कोई पार्लर ओपन कर रहा है या जनरल स्टोर ओपन कर रहा है, मोम एंड पॉप शॉप है, तो वो एक एरिया में ही पॉपुलर रहता है, लोकल एरिया के लिए बहुत ज़्यादा नेम फेम नहीं होता. इन सम ऑफ द केसेस की वो पॉपुलर हो जाते हैं, बट इन सारे केसेस में वो पॉपुलर नहीं हो पाते, तो उन्हें वो प्रेस्टीज नहीं मिल पाता. सो दे आर लैकिंग इन दैट ओनली. लाइबिलिटी, ऑब्वियसली वी डिस्कस अबाउट इट, देयर लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड. इनका जो कर्ज रहता है, जो डेप्ट रहता है, वो अनलिमिटेड रहता है. less attractive to clients, just because some of the customers are not willing to deal with the sole traders. क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि एक होता है ना, कस्टमर्स को विश्वास दिलाना, अपने लॉयल कस्टमर्स बनाना बहुत ज़रूरी रहता है. तो वो क्या होता है, कभी कभी लोकल शॉप्स वगैरह अगर रहते हैं, तो वो उस केस में हो जाता है कि एक एरिया में एक अकेला मोम एंड शॉप पॉप शॉप है, तो वो हाँ चलो ठीक है, वो उस पर उसके आइडल कस्टमर्स बन जाते हैं, लॉयल कस्टमर्स. बट नॉट इन ऑल द केसेस, बिकॉज छोटी छोटी शॉप्स जो रहती हैं, छोटा बिजनेस रहता है, तो वो ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है.
बहुत सारे कस्टमर्स नहीं आते हैं, सोल ट्रेडर पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। टैक्स प्लानिंग लिमिटेशंस, they are having a tax may not be efficient for their because ज़रूरी नहीं है कि उन्हें उस फील्ड का नॉलेज हो। एक बंदे को हर चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता, इसीलिए तो वो कभी कभी क्या होता है कि टैक्स प्लानिंग वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो लिमिटेड रह जाती है, एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों का। इसीलिए इन दैट केस द टैक्स प्लानिंग शुड बी लिमिटेड। लिमिटेड एक्सेस टू फिनांस, दे आर हैविंग डिफ़िकल्टी टू सिक्योर फंडिंग। जो फंड रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो क्या है कि वो नहीं कर पाते अच्छे से, अपने उस बहुत सारी चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर पाते, ब्रॉडर इन द ब्रॉडर वे नहीं कर पाते, और उनका जो फिनेंशियल डिसीज़न रहता है वो लिमिटेड रह जाता है। कभी कभी एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहता है, कभी कभी वो क्या करते हैं, खुद के आइडियाज़ लेते हैं। इन दैट केस कभी कभी वो फेल हो जाते हैं, और लकीली कभी कभी वो होता है ना, अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ये थोड़ा उनको इसमें डिफ़िकल्टीज आती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग टू मच डिपेंडेड ऑन द ओनर। बहुत ज़्यादा जो उनका बिज़नेस है वो एक ओनर पे डिपेंडेड है। अगर वो कभी बीमार पड़ गया, उसे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, तो उस केस में क्या होता है कि उस दिन उसका शॉप शटर डाउन रहता है, तो इस हिसाब से उसे एक दिन का तो पूरा नुकसान हो जाता है। सो इन दैट केस उनका जो बिज़नेस है वो पूरी तरह से डिपेंडेड हो जाता है ओनर पे। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्यूचर ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप इन इंडिया। जो भी सोल प्रोपराइटरशिप है, तो क्या होता है कि उनका फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है, just because there is enough scope of sole trader in India, because most of the people are in India are largely dependent on agriculture. A large number of a small scale business and largely depend on agriculture. So we are having a they are having a bright future in India, because most of the people are largely dependent. अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, जस्ट बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और हमारा देश क्या होता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड रहता है। हमारा लार्ज जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है। तो स्मॉल स्केल बिजनेस और इंडस्ट्रियल यूनिट का एग्जिस्टेंस विलेज में है। अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि आप मॉल वगैरह विलेजेस में नहीं देखते हो, तो उधर स्मॉल स्केल बिजनेस ही चलता है, ज़्यादातर लोगों का अच्छा खासा चलता है। ऐसा होता है ना, फैमिली बिजनेस हो जाता है उनका। सो वी कैन से दैट देयर इज़ इनफ स्कोप फॉर सोल ट्रेडर इन इंडिया, as because it requires a small capital। छोटे से बिजनेस को खड़ा करने के लिए छोटा अमाउंट होने चाहिए होता है, जो कि फैमिली से वो लोग कंट्रीब्यूट कर लेते हैं या फिर छोटा सा लोन भी ले लेते हैं। इट प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो क्या होता है, खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं। अगर फैमिली बिजनेस वो कर रहे हैं, कोई बहुत टाइम से फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, तो वो पूरे फैमिली उनके एम्प्लॉयड हो जाते हैं, पर ओनर उसका एक ही रहता है, क्योंकि ये सोल प्रोपराइटर है, ओनर और मैनेजर एक ही रहता है। इट चेक्स कॉन्सेंट्रेशन एंड इकोनॉमिक पावर। ऑब्वियसली अब उनका इकोनॉमिक पावर है, उससे बढ़ता है, उनकी फैमिली पूरी तरह से डिपेंडेंट उस शॉप में ही हो जाती है। इट इनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप ही हुआ, प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऑब्वियसली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज रहती है, इनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहती है, मैनेजर स्किल भी लिमिटेड रहता है। सो ये स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट रहता है, बेस्ट रहता है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, ना ही बहुत सारी चीज़ों की इनके पास नॉलेज रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर नॉट हैविंग द फिनेंशियल नॉलेज, टैक्स प्लानिंग नॉलेज, मैनेजरियल नॉलेज। तो ये डिपेंड करता है उनके मार्केट सिनारियो पे और एक्सपीरियंस पे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो है सोल प्रोपराइटरशिप का यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड ऑब्वियसली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।